अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फलक बट। नाज़रीन, 25 दिसंबर का दिन मसीही बरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश की खुशी में मनाती है। मसीही बरादरी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इस दिन को बड़े पैमाने पर बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। क्या तैयारियाँ की गई हैं, किस तरह ये मना रहे हैं, आइए जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि क्रिसमस के हवाले से क्या तैयारियाँ की गई हैं? क्रिसमस के हवाले से अभी तक तो मैं ये कहूँगा कि हर घर को सफाई की जाती है। हर घर को कई दफ़ा सफ़ेदी या मतलब है कोई और रोगन वगैरह कर दिया जाता है। ये अपने घर की सफाई है, लेकिन हकीकत में सफाई जो होनी चाहिए वो अपने दिल की होनी चाहिए। और जब तक हमारे दिल नहीं साफ़ होंगे, हम क्रिसमस या नया साल मुबारक किसी को भी नहीं कह सकते। बिल्कुल। आज के दिन के हवाले से क्या स्पेशली मैसेज देना चाहेंगे अपनी मसीही बरादरी को? मैं तो दुआ करता हूँ सबसे पहले कि मेरी कौम इस बात के लिए को समझे कि आज क्रिसमस है या आज न्यू ईयर है। इसको समझना चाहिए और इसके लिए बेशक हम पैगामात में भी कहते हैं, लेकिन सुना चला गया वक्ती तौर पर ऐसे होता है। ये तजर्बे की बात है। सर, क्रिसमस कैसे मना रहे हैं, क्या तैयारियां की गई हैं? क्रिसमस देखें जी, क्रिसमस जो है ना बच्चों का ही होता है, बड़ों का तो खर्चे ही होते हैं। तो खर्चे हम घर बैठे हैं सारे, तो इनके पॉकेट खाली हो गई है। हाँ जी, पॉकेट खाली है। अच्छा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहेंगे कि क्रिसमस के मौके पे पैगाम ये होता है कि सुलह सफाई आपस में रखें, ठीक है ना जी। तो एक दूसरे को माफ़ करें, बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने माफ़ किया था सबको। तो उनके नक्शे कदम पे हम ये चलते हुए तो हम यही पैगाम देंगे कि सब आपस में सुलह सफाई रखें और एक दूसरे को माफ़ करें। नाज़रीन, मेरे साथ क्यूट सा कपल भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा बताइएगा कि ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईद के हवाले से हम यही मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है वो इसको सेलिब्रेट किया करें। अक्सर औकात होता है कि लोग इसमें काफ़ी ओवर हो जाते हैं, मगर इसको सिंपली जो कि हमें सिखाया गया है हमारे बाइबल के अकॉर्डिंग कि आप इसको खुशी की तरह मनाएं इसको, और इसको लेके जो है लोगों में अच्छे पैगामात जो हैं वो डिलीवर करें और इसको अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करें। चर्च ज़रूर आया करें। कुछ लोग सिर्फ इसको मतलब हमारी जो मोस्टली कम्युनिटी है वो इसको किसी और वे में ले जाती है और उल्टे काम करना शुरू कर देते हैं आजकल के जो मतलब हैं सारे नौजवान। तो उनके लिए पैगाम है कि आप खुदा की तरफ आएँ, खुदा को अपना वक्त दें और खुदा आपको अच्छे रास्ते पर अच्छा मुकाम भी देंगे। अच्छा, आज के दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं आपकी तरफ से? बच्चों को लेकर कहीं बाहर जाएंगे घूमने फिरने, बच्चों के लिए ज़्यादा होता है। कैसे मना रहे हैं आज का दिन? अच्छा मना रहे हैं, फैमिली के साथ मना रहे हैं? हाँ जी, फैमिली के साथ। ये अच्छा, आपकी क्या तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारी है। ये सारी फैमिली को नाश्ता कराने अपने घर लेके जा रहे हैं। अच्छा, ईद के हवाले से बड़े फैमिली में से जो बड़ा होता है वो नाश्ता करवाते हैं। मैं छोटी हूँ, मैं बहू हूँ, ये मदर इन लॉ है। अच्छा, मदर इन लॉ है। आप बताएं कैसा सेलिब्रेट कर रही हैं? बहुत मजे का सेलिब्रेट किया है, सब फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं और सब दिन अच्छा गुजर रहा है। बहुत अच्छा। ये दिन खूबसूरत बनाने के लिए क्या कर रही है? मजीद सब आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। आज का हवाले से ये पैगाम है कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को हमारा बहुत बड़ा त्यौहार होता है, जबकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए। और हम जितने भी यहाँ पर मसीही लोग पाकिस्तान में बसते हैं, या हमारी गैर कौमें हैं या मुस्लिम्स हैं या हिंदू सिख ईसाई, आज के दिन को बहुत खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मेरा पैगाम है हुकूमत पाकिस्तान से कि मसीहों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके इस चीज़ों को रोका जाए। बहुत से दहशतगर्दी वाले माहौल को भी रोका जाए। और हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ कि आप हमारे सरपरस्त हैं। हम यहाँ पे वो कौम बसने वाली है कि हम पाकिस्तान में अक़लियत होने के बाद भी हम अक्सरियत में हैं। अक्सरियत में इसलिए हैं कि ये एक वोट था पाकिस्तान का जो यहाँ पर हमने
डाला और ये पाकिस्तान वजूद में आया, और इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आज क्रिसमस का डे है, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और क्रिसमस का मतलब भी है खुशियाँ बांटना। और हमने आज की तैयारियाँ उठे हैं, सुबह रेडी हुए हैं और आए हैं यहाँ पर चर्च में इबादत के लिए। जो इबादत हमारा ज़िंदगी का एक पहलू है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए, और ये सेलिब्रेशन जो हमारी है बड़ी एक्साइटिंग थी हमारे लिए और खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुशी का पैगाम सबको दे रहे हैं। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर बरकत पाने के लिए आते हैं, और भी बहुत ज़्यादा मतलब सेलिब्रेशंस हैं जो हम करते हैं। चलो बहुत खुशी का दिन है तमाम कलीसिया के लिए, खुदा सबको बरकत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारे यीशु का आज जन्मदिन है तो रहम तो बरकतों वाला। किस तरह सेलिब्रेट करती हैं आप? बहुत खुशी से। क्या क्या तैयारियां की गई हैं अभी तक? बहुत, हमने पूरा मोहल्ला सजाया है, घर सजाया है, बहुत अच्छा। आप क्या मैसेज देंगे? यही कि सबको खुशी से रहना चाहिए, अमन सुकून से रहना चाहिए अपने पाकिस्तान में। हमने गवर्नर हाउस में रहते हैं और इतना गवर्नर हाउस सजाया हमने, गवर्नर साहब ने हमें ट्रीट दी है, खुद उन्होंने आके केक काटा है, जितने भी पास्टर साहब हैं उनसे सबको बुलाया उन्होंने, बाकायदा उन्होंने शीटें दी है। इतनी खुशी उसने हमारे साथ की, केक काटा है, जैसे वो ईद मनाते हैं ऐसे ही उन्होंने हमारे साथ क्रिसमस मनाया। बहुत अच्छा है, सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और ये खुशी का पैगाम है कि हम सब यहाँ पे आए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी सब अपनी फैमिलियों में जाएं, ख़ानदानों में जाएं, सबके घरों जाएं और खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ एंजॉय करें। ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी मसीही बरादरी को? यही कि बस एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें और अगर आपसे कोई नाराज़ है तो आप उसे मनाएं और उसके साथ अपना सेलिब्रेशन करें। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इंतज़ामिया के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारी इंतज़ामी के हवाले से ये इंतज़ाम किए कि हम इनको लोगों को गाइड करते हैं। जब चर्च शुरू होता है ना, इनको कहते हैं कि आप जाके बैठे अपने रहमान से इबादत करें और अपने खुदा को याद करें। ये हमारी जो पीटीसी इंतज़ामिया चर्च के अंदर की है। जो सिक्योरिटी होती है वो बाहर दूसरा रेंज देखती है, जो साइडों पे कोई ऐसा कोई शरारत ना हो, चर्च के अंदर कोई ऐसा कोई मसला ना हो, वो देखती है। हमारा जो पीटीसी इंतज़ाम है, जो हमारी पीटीसी है, वो अंदर का चर्च का सारा देखती है। हदिया वगैरह या जो भी हमारा काम होता है वो लोगों को सुकून से बैठाते हैं। कोई बुज़ुर्ग आ जाते हैं उनको हाथ पकड़ के बेंचों पे बैठाते हैं, सीटों पे बैठाते हैं, क्योंकि फादर ने हमें ये कहा कोई बुज़ुर्ग आए उनको पकड़ो, उनको पकड़ के हाथ उनके सुकून से बैठाओ, इबादत सुकून से कर सकें। ये हमारी जो इंतज़ामिया। आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देंगे? आज के दिन के हवाले से ये मैसेज है कि जो हमारा हम जो खुदावंद यीशु मसीह की ईद मना रहे हैं, जो हमारा मुनज्जी पैदा हुआ है आज, उसकी हम खुशी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं आज के हवाले से, जो क्रिसमस के हवाले से। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मसीही बरादरी क्रिसमस का आगाज़ जो है वो इबादत से शुरू करती है। उसके बाद उनके डिफरेंट प्लान होते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके पार्कों में जाते हैं और तरह तरह के खाने एंजॉय करते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।